हरे कृष्णा। हम लोग ने कल सुना था रागानुगा भक्ति के बारे में। अध्याय 15 में रागानुगा भक्ति के बारे में सुना था। उसमें कहा गया है कि रागानुगा भक्ति के उदाहरण वृंदावन के कृष्ण के सखाओं में आसानी से देखे जा सकते हैं। कृष्ण के साथ वृंदावन के वासियों के स्वतः स्फुरत आचार व्यवहार रागानुगा कहलाते हैं। फिर इसमें उन्होंने गोपियों का भी स्मरण किया था, क्योंकि गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट थी। इसके बाद हम लोग ने सुना कि शिशुपाल और कंस का भी इसमें उदाहरण दिया गया, पर वे लोग द्वेष के कारण भगवान को देख समझ माने उनके प्रति आकर्षण होते थे, वो द्वेष के कारण, क्योंकि कंस और शिशुपाल सदा ही कृष्ण को अपना शत्रु मानते थे। इसीलिए वो लोग वैकुंठ में नहीं प्रवेश कर पाए, वो लोग ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर पाए। फिर हमने सुना था ऐन्द्रिक आकर्षण के बारे में। फिर अध्याय 16 में रागानुगा भक्ति क्रमशः, जिसमें संबंध रूपा भक्ति के बारे में बताया गया था। फिर रागानुगा भक्ति की पात्रता क्या है, इसके बारे में बताया गया था। तो हमने थोड़ा सा वहां पढ़ा था। अब हम लोग इसके आगे से स्मरण करेंगे। हरे कृष्ण। जो भक्त वास्तव में कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ चुका हो और भक्ति में निरंतर तल्लीन रहता हो, उसे चाहिए कि वह सिद्धि प्राप्त कर लेने पर भी अपने को प्रकट ना करे। भाव यह है कि जब तक वह शरीर वहां रहे, तब तक उसे नव दीक्षित की तरह की भांति आचरण करना चाहिए। यहाँ तक कि शुद्ध भक्त तक को भी वैदिक भक्ति के क्रियाकलाप करने चाहिए। किंतु जब उसे भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध की अनुभूति हो जाए, तो वह भगवान के किसी भक्त विशेष के मार्गदर्शन में वैदिक सेवा करते हुए अपने भीतर भगवान का चिंतन कर सकता है और उस भक्त विशेष का अनुसरण करते हुए दिव्य भाव को विकसित कर सकता है। इस संदर्भ में हमें तथाकथित सिद्ध प्रणाली से सतर्क रहना चाहिए। सिद्ध प्रणाली उन लोगों द्वारा अपनाई जाती है जो विशेष अधिकारी नहीं है और जिन्होंने भक्ति का अपना ही मार्ग बना रखा है। वे यह कल्पना करते हैं कि अपने को भगवान का पार्षद सोचने मात्र से वे उनके पार्षद बन गए। यह ब्रह्म आचरण विभिन्न विधानों के अनुकूल नहीं है। तथाकथित सिद्ध प्रणाली का अनुसरण प्रकृत सहेजिया करते हैं, जो तथाकथित वैष्णव का छंद संप्रदाय है। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे कार्य भक्ति के आदर्श मार्ग में बाधक है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि विद्वान आचार्यों ने संश्रुति की है कि हम कृष्ण के लिए रागानुगा प्रेम विकसित कर लेने के बाद भी विधि विधानों का पालन करते रहे। विधि विधानों के अनुसार 9 प्रकार के कार्यकलाप हैं, जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है। मनुष्य को चाहिए कि जिस भक्ति विभाग में उसकी स्वाभाविक रुचि हो, वह उसी में लगे। उदाहरण, कोई व्यक्ति श्रवण में विशेष रुचि रख सकता है, तो दूसरा कीर्तन में विशेष रुचि हो जाती है, और तीसरे को मंदिर की सेवा करने में विशेष रुचि हो सकती है। अतएव इन तीनों अथवा शेष 6 भक्ति के प्रकारों श्रवण, सेवन, वंदन, अर्चन, साख्य या आत्मनिवेदन को पूरे मनोयोग से संपन्न करना चाहिए। इस तरह हर व्यक्ति को अपनी अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए। कामानुगा प्रेम। वृंदावन की गोपियां अथवा द्वारका की रानियों के चरण चिन्हों पर चलते हुए जो भक्ति की जाती है, वह कामानुगा या माधुर्य भक्ति कहलाती है। इस माधुर्य भक्ति के 2 विभाग किए जा सकते हैं। पहला अप्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम और दूसरा प्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम। इन दोनों ही विभागों में उस विशेष गोपी का अनुसरण करना होता है जो गोलोक वृंदावन में ऐसी सेवा में संलग्न है। भगवान से माधुर्य प्रेम में प्रत्यक्ष संलग्न रहने को केली कहा जाता है।
केली का अर्थ है भगवान से सीधा संयोग होना। कुछ भक्त परम पुरुष से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं चाहते, अपितु वे गोपियों के साथ कृष्ण के प्रेम व्यापार का आस्वादन करते हैं। ऐसे भक्त गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का केवल श्रवण करके आनंद लेते हैं। माधुर्य प्रेम का यह विकास उन्हीं में संभव है जो पहले से ही वेदी भक्ति, विशेष रूप से मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा में लगे रहते हैं। ऐसे भक्त धीरे धीरे अर्च विग्रह के प्रति रागानुगा प्रेम विकसित कर लेते हैं और गोपियों के साथ भगवान के प्रेम विनिमय का श्रवण करके इस लीलाओं के प्रति धीरे धीरे आकृष्ट होते हैं। जब यह रागानुगा आकर्षण अत्यधिक विकसित हो जाता है तो उसी के अनुसार भक्त को उपयुक्त विभागों में रखा जाता है। कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम का यह विकास केवल स्त्रियों में ही नहीं होता। भौतिक शरीर को आध्यात्मिक प्रेम व्यवहार से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। स्त्री चाहे तो कृष्ण की मित्र बनने का भाव विकसित कर सकती है और इसी तरह पुरुष भी चाहे तो वृंदावन की गोपी बनने का भाव विकसित कर सकता है। एक पुरुष भक्त किस प्रकार एक गोपी बनने की इच्छा कर सकता है, इसका वर्णन पद्म पुराण में इस प्रकार मिलता है। प्राचीन काल में दंडकारण्य में अनेक ऋषि रहते थे। दंडकारण्य उस जंगल का नाम है जहां अपने पिता द्वारा देश निकाला दिए जाने पर भगवान श्री राम ने 14 वर्ष तक निवास किया। उस समय वहां अनेक बूढ़े बड़े ऋषि थे जो भगवान रामचंद्र की रूप माधुरी से मुग्ध हो गए थे और उनका आलिंगन करने के लिए वे स्त्री बनना चाहते थे। बाद में यही ऋषि गोलोक वृंदावन में प्रकट हुए जहां भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। ये गोपियां अर्थात कृष्ण की सखियों के रूप में उत्पन्न हुए। इस तरह उन्हें आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि प्राप्त हो गई। दंडकारण्य के ऋषियों की कथा इस प्रकार बतलाई जाती है। जब भगवान श्री रामचंद्र दंडकारण्य में निवास कर रहे थे तो भक्ति में तल्लीन रहने वाले ऋषि मुनि उनके सौंदर्य से आकृष्ट हो गए और उन्होंने तत्काल वृंदावन की गोपियों का चिंतन किया जो कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम का भोग कर रही थी। यहाँ यह स्पष्ट है कि दंडकारण्य के ऋषियों को गोपियों जैसा माधुर्य प्रेम की इच्छा हुई, यद्यपि उन्हें भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण तथा भगवान श्री राम दोनों ही भगवान हैं। वे जानते थे कि आदर्श राजा होने के कारण श्री रामचंद्र एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकते थे, जबकि कृष्ण पूर्ण भगवान होने के कारण वृंदावन में उन सबों की इच्छा पूरी कर सकते थे। इन ऋषि मुनियों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण का रूप भगवान श्री राम के रूप की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। अतएव उन्होंने प्रार्थना की कि वे अगले जन्म में गोपियां बने जिससे उन्हें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। भगवान श्री रामचंद्र मौन रहे। उनका यह मौन बतलाता है कि उन्होंने ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस तरह भगवान श्री रामचंद्र ने उन्हें अगले जीवन में भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वरदान दिया। इस वर के अनुसार उन्होंने गोकुल की गोपियों के गर्भ से स्त्रियों के रूप में जन्म लिया और जैसे कि उन्होंने पूर्व जन्म में कामना की थी, उन्होंने कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया जो उस समय गोकुल वृंदावन में विराज रहे थे। इस तरह भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम की दिव्य भावना विकसित करके उन्होंने अपने मनुष्य जीवन को धन्य बनाया। माधुर्य प्रेम की 2 श्रेणियां होती है। पति पत्नी के रूप में माधुर्य प्रेम स्वकीय तथा प्रेमिक एवं प्रेमिका का माधुर्य प्रेम परकीय। जो कोई पत्नी रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है वह द्वारका चला जाता है।
जहां वह भगवान की रानी महिषी बन जाता है। जो प्रेमी के रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है, वह गोलोक वृंदावन जाता है, जहां वह गोपियों के संग रहता है और कृष्ण के साथ प्रेम व्यवहार भोगता है। किंतु हमें सावधान होकर ध्यान देना होगा कि गोपी या महर्षि के रूप में कृष्ण के लिए यह माधुर्य प्रेम स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है। पुरुष भी ऐसे भाव विकसित कर सकते हैं, जैसे कि दंडकारण्य के ऋषियों से साक्षात प्रकट है। यदि कोई माधुर्य प्रेम की कामना करता है किंतु गोपियों के चरण चिन्हों पर नहीं चलता, तो उसे भगवान का सानिध्य द्वारका में प्राप्त होगा। महापूर्व पुराण में कहा गया है कि अग्निदेव के महर्षि पुत्रों ने कृष्ण के माधुर्य प्रेम की प्राप्ति हेतु विधि विधानों का दृढ़ता से पालन किया। फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में समस्त सृष्टि के उद्गम भगवान वासुदेव या कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो सका और सबों ने उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त किया। वात्सल्य या साख्य भाव। जो भक्त माता पिता या मित्र सखा रूप में भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं, उन्हें क्रमशः नंद महाराज या शुबल के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। नंद महाराज कृष्ण के पौष्य पिता थे और ब्रजभूमि में कृष्ण के समस्त मित्रों में उनके सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र सुबल थे। भगवान के पिता या सखा बनने के भी दो प्रकार हैं। एक विधि यह है कि सीधे भगवान का पिता बनने का प्रयास किया जाए और दूसरी विधि है कि नंद महाराज का अनुसरण करते हुए कृष्ण के पिता होने के आदर्श को चेष्टा की जाए। इन दोनों विधियों में से सीधे कृष्ण का पिता बनने की विधि की संस्तुति नहीं की जाती। ऐसी विधि मायावाद दर्शन से कुलसित हो सकती है। मायावाद या एक ईश्वरवादी अपने आप को कृष्ण मानते हैं और यदि कोई यह सोच ले कि वह स्वयं नंद महाराज हो गया है, तो उसका पितृ प्रेम मायावादी दर्शन से कुलसित हो जाएगा। मायावादी चिंतन पद्धति अपराधपूर्ण है और कोई भी अपराधी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। स्कंद पुराण में पांडव की राजधानी हस्तिनापुर में निवास करने वाले एक वृद्ध पुरुष की कहानी आती है, जो कृष्ण को अपने प्रिय पुत्र के रूप में पाना चाहता था। नारद ने इस वृद्ध पुरुष को उपदेश दिया कि वह नंद महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करे और इस तरह उसे सफलता मिल सके। नारायण व्यूस्तव में एक कथन आता है कि जो लोग भगवान का चिंतन अपने पति, मित्र, पिता या हितैषी के रूप में करते हैं, वे सदा सर्व पूजनीय होते हैं। कृष्ण के प्रति यह रागानुगा भक्ति कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों की कृपा से ही विकसित हो सकती है। कभी कभी यह भक्ति विधि पुष्टि मार्ग कहलाती है। पुष्टि का अर्थ है पोषण या वर्धन तथा मार्ग का अर्थ है रास्ता। इसीलिए इसी तरह के भाव के विकास से सर्वोच्च स्तर तक भक्ति का पोषण होता है। इसीलिए इसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय, जो वैष्णव धर्म के विष्णु स्वामी संप्रदाय से संबंधित है, इसी पुष्टि मार्ग से कृष्ण की पूजा करता है। सामान्यतः गुजरात में भक्तगण बाल कृष्ण की पूजा पुष्टि मार्ग से ही करते हैं। अध्याय 17 भाव भक्ति। वेदई भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति के भौतिक गुणों से परे दिव्य अवस्था तक वास्तव में ऊपर उठ जाता है। उस समय उसका हृदय सूर्य की भांति प्रकाशित हो उठता है। जिस तरह लोकों से दूर स्थित होने के कारण सूर्य के किसी तरह के बादल से ढक जाने की संभावना नहीं रहती, उसी प्रकार जब भक्त सूर्य की तरह शुद्ध हो जाता है, तो उसके हृदय से भाव में प्रेम का विस्तार होता है, जो सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक तेजोमय होता है। तभी कृष्ण के प्रति आसक्ति पूर्ण होती है
और भक्त तुरंत अपने भाव में प्रेम में भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हो उठता है। इस अवस्था में भक्त उत्तम अधिकारी पद को अर्थात पूर्ण भक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा भक्त भौतिक आसक्ति के कारण तनिक भी विचलित नहीं होता और वह राधा कृष्ण की सेवा में ही रुचि दिखलाता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए पिछले अध्यायों में भक्ति के लक्षणों के साथ ही कतिपय निर्देश भी बतलाए गए हैं कि हम अपनी वर्तमान इंद्रियों से किस तरह भक्ति कर सकते हैं और रागानुगा प्रेम में भाव के स्तर पर धीरे धीरे किस तरह उठ सकते हैं। इस तरह वेदेई भक्ति तथा रागानुगा भक्ति भक्ति के इन दो प्रकारों की व्याख्या की गई है। वेदेई भक्ति के भी दो विभाग होते हैं, प्रभाव आत्मक सिद्धि अंश तथा कार्यकारी साधन अंश। प्रभाव आत्मक अंश भाव कहलाता है। इस संबंध में तंत्रों में एक कथन आता है कि भगवान के शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। इस अवस्था में मनुष्य कभी कभी आंसू बहाते या कांपते देखा जाता है। यद्यपि ये लक्षण सदैव प्रकट नहीं होते, किंतु यदा कदा प्रकट होते हैं। जब दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को संकट में डाल दिया था, तो वे भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने के लगे। इस तरह उनके शरीर में कुछ परिवर्तन विकसित हुए। उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे। ये लक्षण भाव के कार्य हैं। ये शरीर के कंपन एवं अश्रुपात के रूप में देखे जाते हैं। ये भाव लक्षण बाह्यता प्रकट हो जाने के बाद मन में बने रहते हैं और भाव की यह सत्यता समाधि कहलाती है। आस्वाद की यह अवस्था कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार के भावी आदान प्रदान का कारण बनती है। भाव की इस अवस्था तक ऊपर उठना दो प्रकार से संभव हो पाता है। पहला शुद्ध भक्तों के निरंतर सानिध्य से और दूसरा कृष्ण की या कृष्ण के शुद्ध भक्त की विशेष कृपा से। भाव दशा तक का उत्थान सामान्यतः शुद्ध भक्तों की संगति से होता है, जबकि कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा से इस उत्थान के उदाहरण विरले हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को भक्तों की संगति में दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, जिससे भाव दशा तक पहुंचना निश्चित हो सके। निसंदेह विशेष परिस्थितियों में कृष्ण की विशेष कृपा होती है और यद्यपि हम उसकी आशा भी कर सकते हैं, किंतु कृष्ण की विशेष कृपा के लिए हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए। नियमित कार्य तो करने ही चाहिए। यह उसी तरह है जैसे कि कभी किसी स्कूल या कॉलेज का मुंह भी ना देखने वाला व्यक्ति बड़ा विद्वान बन जाए और बड़े बड़े विश्वविद्यालय से उसे मानद पदवियां प्राप्त करे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य स्कूल जाने से भी जी चुराए और यह आशा करे कि कोई विश्वविद्यालय उसे स्वतः मानपद उपाधि प्रदान करेगा। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि निष्ठा पूर्वक भक्ति के विविध विधि विधानों को संपन्न करे और साथ ही कृष्ण या उनके भक्त की कृपा की आशा रखे। भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करते हुए भाव प्रेम की अवस्था तक उठने का उदाहरण हमें श्री नारद मुनि जी के जीवन कथा से मिलता है, जिसे उन्होंने स्वयं श्रीमद् भागवतम में व्यास देव से कह सुनाया था। नारद उन्हें अपने पूर्व जीवन का वृत्तांत बतलाते हैं कि किस तरह वे भाव प्रेम की दशा को प्राप्त हुए थे। वे महान भक्तों की सेवा में लगे रहते थे और उनकी बातें तथा उनके गीत सुनते रहते थे। क्योंकि शुद्ध भक्त के मुखों से उन्हें कृष्ण की लीलाओं एवं गीतों को श्रवण करने का अवसर मिला था, अतः वे मन ही मन उनके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गए। क्योंकि वे इन कथाओं को सुनने के लिए इतने उत्कंठित रहते थे, अतः उनके अंतःकरण में धीरे धीरे कृष्ण के प्रति भाव में प्रेम का उदय हुआ। यह भाव प्रेम कृष्ण प्रेम के पूर्व विकसित होता है, क्योंकि अगले श्लोक में नारद जी पुष्टि करते हैं कि उन्होंने महामुनियों से क्रमिक श्रवण की विधि से ईश्वर प्रेम विकसित किया। भागवतम में स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक 28 नारद जी आगे कहते हैं,
पहले मैंने महामुनियों की संगति में चतुर्मास बिताया। प्रतिदिन प्रातः तथा संध्या जब वे हरे कृष्ण मंत्र का गायन तथा कीर्तन करते तो मैं उन्हें सुनता और इस तरह धीरे धीरे मेरा हृदय शुद्ध होता रहता। जब मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक उनका श्रवण किया तो रजो तथा तमो गुणों का प्रभाव लुप्त हो गया और मैं भगवान की भक्ति में दृढ़ हो गया। ये व्यवहारिक दृष्टांत है कि मनुष्य किस तरह शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से भाव प्रेम की अवस्था तक उठ सकता है। अतः यह परम आवश्यक है कि मनुष्य उन शुद्ध भक्तों की संगति करे जो प्रातः सायं हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में लगे रहते हैं। इस तरह उसे अपने हृदय को शुद्ध करने तथा कृष्ण के प्रति यह भाव में शुद्ध प्रेम विकसित करने का अवसर मिल सकेगा। इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भागवतम में स्कंद 3 अध्याय 25 और श्लोक 25 में हुई है, जहाँ भगवान कपिल कहते हैं, हे माता, जब मनुष्य सचमुच शुद्ध भक्तों की संगति में रहता है तभी मेरी भक्ति की परम शक्ति का अनुभव हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जब शुद्ध भक्त बोलता है तो उसके शब्दों का प्रभाव श्रोताओं के हृदय पे पड़ता है। तो श्रवण तथा कीर्तन का रहस्य क्या है? पेशावर वक्ता श्रोताओं के हृदय में दिव्य भाव नहीं भर सकता, किंतु जब भगवान की सेवा में रत रहने वाला आत्मज्ञानी व्यक्ति बोलता है तो वह श्रोताओं के भीतर आध्यात्मिक जीवन का संचार करने की शक्ति रखता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे शुद्ध अनन्य भक्तों की संगति खोजे। ऐसी संगति तथा सेवा से नव दीक्षित भक्त निश्चित रूप से भगवान के प्रति आसक्ति एवं भक्ति विकसित कर सकेगा। पद्म पुराण में एक नव दीक्षित भक्तिन की कथा आती है, जो अपने ऊपर भगवान के अनुग्रह का आह्वान करने के लिए तथा भाव पद तक ऊपर उठने के लिए रात भर नाचा करती थी। किंतु कभी कभी देखा जाता है कि किसी प्रकार की भक्ति किए बिना ही सहसा कृष्ण के प्रति भक्ति विकसित हो जाती है। मनुष्य में भक्ति भाव की यह सहसा उत्पत्ति को कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा समझना चाहिए। कृष्ण की अहेतु की कृपा के माध्यम से भावों की इस सहसा उत्पत्ति को 3 समूह में बांटा जा सकता है कि केवल बोलने से वाचिका, केवल कृपा दृष्टि फेरने से आलोक दान तथा शुभ कामना से हार्द। नारदी पुराण में केवल बोलने से भाव प्रेम में विकसित होने का वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण ने नारद से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी दिव्य आनंददायक तथा मंगलमय अनन्य भक्ति प्राप्त हो। स्कंद पुराण में चितवन मात्र से आलोक दान कृष्ण के प्रति भाव प्रेम विकसित होने का वर्णन मिलता है। जब जंगल प्रदेश के लोगों ने भगवान कृष्ण को देखा तो वे इतने भाव विभोर हो उठे कि उन पर से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाए। जहां तक हार्दिक शुभकामनाओं की बात है, शुक संहिता में नारद श्री व्यास देव से कहते हैं, तुम्हारा पुत्र भगवान का परम भक्त है और मैं देख रहा हूँ कि वह वैदिक भक्ति का पालन किए बिना ही उन बहुत से लक्षणों से पहले से समन्वित है जो जन्म जन्मांतर भक्ति करते रहने पर प्राप्त होते हैं। कृष्ण के भाव प्रेम के विषय में श्रीमद् भागवतम में स्कंद 7 अध्याय 4 श्लोक 36 में एक कथन मिलता है, जहाँ राजा युधिष्ठिर को नारद संबोधित करते हैं, हे राजन, प्रहलाद के चरित्र का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। उनमें कृष्ण के लिए सहज आकर्षण विकसित हो चुका है और मैं उनके चरित्र के विषय में जो कुछ भी कहूंगा वह शब्द जाल मात्र होगा। उनके वास्तविक चरित्र का वर्णन कर पाना असंभव है। इसका अर्थ यह हुआ कि नारद स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रहलाद में भाव प्रेम का सहज उदय भगवान कृष्ण की कृपा के कारण था।
प्रहलाद में कृष्ण के प्रति यह सहज आकर्षण एकमात्र नारद की कृपा से विकसित हुआ था। जब प्रहलाद महाराज अपने माता के गर्भ में थे, तो नारद उनकी माता को भक्ति योग के विषय में दयावश उपदेश देते थे और साथ ही वे यह चाहते थे कि गर्भस्थ गर्भस्थ शिशु भी उनके उपदेशों से लाभान्वित हो। क्योंकि भगवान के प्रमाणित भक्त एवं महान पार्षद नारद प्रहलाद महाराज की मंगल कामना चाहते थे, अतः उनमें महाभागवत के सारे गुण विकसित हो गए। यही सहज आकर्षण है। यह भगवान की विशेष कृपा से या नारद जैसे महाभक्तों की महाभागवत की विशेष कृपा से संभव है। स्कंद पुराण में पर्वत मुनि नारद से कहते हैं, हे नारद, तुम समस्त संतों में इतने महान एवं यशस्वी हो कि तुम्हारी शुभकामनाओं से ही अधम जाति के में विकसित व्याघ्र भी इतना महान कृष्ण भक्त बन गया। कृष्ण के भाव प्रेम के 5 विभाग किए जा सकते हैं, जिसका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी आगे करते हैं। अध्याय 18 भाव प्रेमी का चरित्र। तत्पश्चात श्रील रूप गोस्वामी उस व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं जिसने कृष्ण के लिए दिव्य भाव प्रेम वस्तुता विकसित कर रखा है। ये गुण इस प्रकार है। नंबर 1, वह भगवत भक्ति में अपना समय लगाने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। वह निष्क्रिय नहीं रहना चाहता। वह 24 घंटे निरंतर सेवा करना चाहता है। नंबर 2, वह सदैव गंभीर तथा अध्यवसायी होता है। नंबर 3, वह सारे भौतिक आकर्षणों से विमुख रहता है। नंबर 4, वह अपने कार्यों के बदले किसी प्रकार के भौतिक सम्मान की कामना नहीं करता। 5, उसे विश्वास रहता है कि कृष्ण उस पर सदैव दयालु होंगे। 6, वह भगवान की निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। 7, वह भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में मग्न रहता है। 8, वह भगवान के दिव्य गुणों का कथन करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। 9, वह ऐसे स्थान पर रहने में प्रसन्न रहता है जहां भगवान ने लीलाएं की थी, यथा मथुरा, वृंदावन या द्वारका। समय का सदुपयोग। जिस अनन्य भक्त ने कृष्ण के प्रति भाव प्रेम विकसित कर लिया है, वह सदैव भगवान की प्रार्थना करने में अपनी वाणी को लगाता है। वह मन के भीतर कृष्ण का सदैव चिंतन करता रहता है और अपने शरीर को या तो अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार करने में या अन्य किसी सेवा में लगाता है। इन भाव में कार्यों को करता हुआ वह कभी कभी आंसू बहाता है। इस तरह उसका सारा जीवन भगवान की सेवा में लगा रहता है। वह एक क्षण भी अन्य किसी कार्य में व्यर्थ नहीं जाने देता। अध्यवसाय या शांति। जब कोई व्यक्ति विभिन्न बाधाओं के आने पर भी क्षुब्ध नहीं होता, तो वह संयमी तथा अध्यायवासी कहलाता है। इसका जीता जागता उदाहरण श्रीमद् भागवतम में स्कंद 1 अध्याय 19 श्लोक 15 वर्णित राजा परीक्षित का आचरण है। वे अपनी मृत्यु के समय अपने समक्ष उपस्थित समस्त ऋषियों से कहते हैं, हे ब्राह्मणों, आप मुझे सदा अपना शरणागत दास माने। मैं गंगा के तट पर भगवान कृष्ण के चरण कमलों में हार्दिक भक्ति करने आया हूँ। अतएव आप आशीर्वाद दें कि माता गंगा भी मुझ पर प्रसन्न हो। उस ब्राह्मण बालक का श्राप मुझे लगा है तो लगा रहे। मेरी आपसे प्रार्थना यही है कि आप मेरे जीवन की अंतिम घड़ी में विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन करें, जिससे मुझे उनके दिव्य गुणों की अनुभूति हो सके। महाराज परीक्षित के आचरण का यह दृष्टांत उनके जीवन के अंतिम समय तक धैर्य बनाए रखने, उनके मन की अविचल स्थिति या संयम का उदाहरण है। यह उस भक्त के लक्षणों में से एक है जिसने कृष्ण के लिए भाव में प्रेम विकसित कर लिया है। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम।